ये से रिकॉर्ड दबाते हैं, ठीक है। टुडे इज ऑफिशियली द लास्ट, मतलब एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हमने पढ़े थे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, मैं कभी भी याद नहीं होता, एयर आता है कि एलई आता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यूनिक होते हैं। तुमने अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर लिया, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस 0 से पाई के बीच होते हैं, तुम्हें अब समझ में आ चुका है, सॉरी 0 से 2 पाई, तुम्हें समझ में आ चुका है कि दिस इज माय प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यूनिट सर्कल में यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं, देयर आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्टफ। हाउएवर देयर आर ऑलवेज, जब भी व्हेनेवर देयर इज अ सॉल्यूशन देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ sin x इक्वल टू 0, इसका एक सॉल्यूशन sin x होता है मेरा y कोऑर्डिनेट इज 0 here and here. Zero. So इसका एक solution is 0, एक solution is pi, but there are way more solutions, 2 pi, 3 pi, in fact minus pi, negative numbers as well, minus 2 pi. There are infinite solutions. All of them combined is the set of solutions. Set या तुम्हारे में लैग आ रहा है ना? पिछली बार लैग हट गया था जब मैंने ये हटा Try दिया। something else other than a sketchbook. नहीं, पिछली बार लैग हट गया था जब मैंने मॉनिटर हटा दिया था, and it's still work and it's working again. अच्छा तो ये ठीक है, मॉनिटर के साथ कनेक्ट होता है ना, तो ये दो स्क्रीन्स से कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। तो all of this set of all solutions, this is what we are after. आज हम जो इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा कि इसका सॉल्यूशंस क्या है, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि हाउ डू यू इन अ स्मार्ट वे फिगर आउट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। ओके, ये मुझको दरवाजा बंद करके आते हैं, अनमोल की आवाज आ रही है, इज इन अ मीटिंग और समथिंग, होल्ड। हाँ बोलो। मेरे को भी याद है, जैसे मैंने अभी देखा, मेरी वीडियो पॉज हो गई थी जब मैंने स्क्रीन हटाई थी। तो ओके, जनरल सॉल्यूशंस और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब यूनिक नहीं होते, 0 से 2 पाई के बीच में होते हैं। 0 से x मेरा 2 पाई के बीच में होगा, एंड जनरल सॉल्यूशंस आर all possible values of x. All मतलब all. ठीक है। Let's start with a very simple problem. Let's start with sin x equals to 0. बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा सा मुश्किल कर रहा हूँ। sin x equals to half. ठीक है, अगर मैं यूनिट सर्कल बनाता हूँ, चलो तुम बनाओ यूनिट सर्कल और मुझे बताओ कि sin x क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। हाँ चलो तुम बताओ। ठीक है, तो 1/2 30 डिग्री पे होता है, राइट? ठीक है, तो एक सोल्यूशन क्या होगा इसका? एक तो गया इसका 30 डिग्रीज, पाई में बात करेंगे, और जब हम बड़े हो चुके हैं। अच्छा पाई/6। ओके, 5/6 हो गया, और एक हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस 30 विच इज कितना होता है 150 कितना होता है 5/6। ठीक है, डोंट गो ये फॉर 180, कन्वर्जन। गो फॉर पाई माइनस 5/6। अभी तुम आज ही सीख जाओगे, आज इतना पाई करवाऊंगा तुमसे, तुम सीख जाओगे। अच्छा, गिव मी मोर सॉल्यूशंस। हेलो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच वाला। मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, यार इसमें तो बचा डेटा, अभी 400 MB बचा हुआ है। इंटरनेट इज नॉट द प्रॉब्लम, मे बी इट्स योर इंटरनेट। ठीक है, कुड बी, पता नहीं। ठीक है, गिव मी मोर सॉल्यूशंस। माय क्वेश्चन टू यू इज, चलो 2 दे दिए, दीस आर योर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, गिव मी मोर सॉल्यूशंस। यहाँ तक हम कल बात कर चुके हैं, और क्या हो सकते हैं? फिर पाई/6 में अगर हम एक सर्कल पूरा जोड़ देंगे तो वापस पहुंच जाएंगे 2 पाई जोड़ने पे। ओके, लेट्स राइट 2 पाई प्लस, और उल्टा लिख लेते हैं, लेट्स राइट पाई/6 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई। मोर सॉल्यूशंस। हाँ, मतलब ऐसे ही 5/6 का भी कर सकते हैं, उसमें भी अगर हम 2 पाई जोड़ेंगे तो वापस उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे, एंड वी मोर कैन कीप ऑन सॉल्यूशंस, एडिंग मोर 2 पाइस, मतलब नाउ पाई/6 प्लस 4 पाई हो जाएगा, फिर पाई/6 प्लस 6 पाई, मतलब 2 पाइज ऐड करने हैं हमें सब में। और तो माइनस we'll भी तो keep कर on सकते हैं, getting, अगर मैं प्लस माइनस लिखूं तो चलेगा क्या? हाँ हाँ माइनस भी कर सकते हैं, हाँ। बस आगे जाना और पीछे जाना मिक्स। हाँ हाँ, एंटी क्लॉक मतलब नेगेटिव एंगल्स, यस। 360 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, you're at the same point on the circle, right? पॉइंट, Awesome. But math is
an elegant language. Math doesn't like writing a lot. तो मैथ कहता है यार इसको कंसोलिडेट करो यार. गिव मी, मतलब जैसे प्लस माइनस करना इज आल्सो कंसोलिडेशन. मैथ कह रहा है ये सारी चीजें तुम ऐसे इतना बड़े में लिखोगे क्या? रियली? गिव मी राइट दिस इन फ्यूअर लाइंस. दिस इज वेयर द फन स्टार्ट्स. तो अब क्या करोगे तुम? लेट्स से पाई बाय 6 प्लस माइनस तुमने कर दिया. हाउ डू यू राइट? ओके, मेरा इंटरनेट जा रहा था क्या बीच में? हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा, बट ठीक है, आई कैन हियर यू. ओके, लेट मी ओके. जब भी इंटरनेट में प्रॉब्लम आए, अगर सुनाई नहीं दे रहा हो तो मुझे बता देना. हाँ हाँ, नहीं हमको सुनाई दे रहा है. ओके, सो मतलब आई नो सब में 2 पाई ऐड कर रहे हैं, सो मैथ 2 वांट्स यू and टू pi. मैथ वांट्स यू टू डू समथिंग टू दिस. Simplify, हाँ, नहीं, छोटा कंडेंस करना है, कंडेंस कंडेंस कर. कंडेंस छोटा कर देना है. हाँ तो क्या करें? मतलब हम बस 2 पाई के मल्टीपल्स ही तो जोड़ रहे हैं, सो 2 पाई के मल्टीपल 2 पाई के मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? मतलब या 2 n पाई या राइट, एब्सोल्युटली. मैं ये लिखने वाला था. मैं लिखने वाला था 2 पाई के मल्टीपल्स, बट 2 पाई के मल्टीपल्स का मतलब है प्लस माइनस 2n पाई. that's progress. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की जगह तुमने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया. बट देयर इज वन मोर, राइट? व्हिच इज 5 पाई 5 पाई बाय 6. 6 प्लस माइनस 2n पाई. इसको मैंने ऐसे सेट बना के लिख दिया. सो दिस इज अ सेट ऑफ दीज वैल्यूज एंड देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज. यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ. लेट मी ऐड अ कंडीशन हियर. n is an integer. n belongs to I. n is an integer. Awesome, solved. ये तो मैंने कुछ नया सीखा नहीं. this is nothing new. Okay. But you solved it. So यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ sin x equals to half. Sin x equals to half. ठीक है, cool. Let's solve a new problem. ठीक है. This time help me solve cos x equals to, let's say cos x equals to, वही simple examples लूंगा मैं. Let's say cos x equals to half. चलो, अब तुम मेरे को इसका कंडेंस्ड सॉल्यूशन दो. ठीक है, तो यूनिट सर्कल पे cos x इक्वल्स टू हाफ की लाइन हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि हमारे x एक्सिस वाले पॉइंट्स, यानी कि y वाले. हाँ, तो ये हो गया. तो यहाँ पर ओके, तो cos x होता है हमारा इतना 60 डिग्री, विच इज पाई बाय 3 पे. एंड दिस वुड बी पाई माइनस पाई बाय, मतलब नहीं, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, विच इज कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 3 6 5 पाई बाय okay, minus pi by 3 is also one way of writing. हाँ, माइनस नहीं लेते हैं. You're right. 2 pi minus pi by 3. Which will 5 be pi by 3. 5 pi by 3. 5 pi by 3 हो गया ये. So how do you write? तो इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे तुम्हारे pi by 3 plus minus 2n pi. Okay. And 5 pi by 3 plus minus 2n pi. Okay. यहाँ पर let's do something more. ठीक है? ठीक है. एक सेकंड. हाँ दीदी, हाँ थोड़ी देर में दे दीजिए दीदी. आप जा रहे हैं क्या अभी? हाँ तो मुझे अभी दे दीजिए. अभी दे के चले जाएगा. 2 रोटी. ओके. pi by 3 plus 2n pi, 5 by 3 plus minus 2n pi, where n is a natural number. Let's work on natural this. number. मतलब natural number नहीं, sorry, नहीं, integer. Let's work on it. ठीक है. यहाँ पर मैं तुम्हें, अच्छा, तो अगर हम n इंटीजर ले रहे हैं तो प्लस माइनस लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम n नेगेटिव लेंगे तो, क्योंकि n इंटीजर है, तो अगर हम नेगेटिव लेते हैं n को, तो पाई बाय 6 माइनस, वो तो अपना लाइक -1 और 1 दोनों वैल्यू हुई अगर n की. It covers everything. सही है. Very valid point. ठीक है. n could be positive and negative, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है. It's very obvious. n की वैल्यू -5 -6 हो सकती है. ठीक है. Done. अब let's start doing something with this. Let's put n equal to 0 here. What do we get? We get pi by 3 and we get 5 pi by 3. ठीक है. Let's put n equals to 1 here. 1 पे क्या आएगा? Pi by 3 plus 2 pi. Which is 7 pi by 3. 7 pi by 3 and 5 plus 2 pi हो जाएगा. 3 2 is 6 plus 5 11 pi by 3. ठीक है. सारी वैल्यूज आ रही है. All of them are right. ये हमारे ठीक है. ये हमारे 2 पाई से ऊपर होंगे और ये हमारे 2 पाई से नीचे होंगे. गुड. ठीक है.
n की वैल्यूज डाल के चेक कर लिया, सब कुछ बढ़िया है. नाउ अगेन वी आर नॉट स्टडीइंग ट्रिग्नोमेट्री टुडे. ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है. दिस इज इसको अलजेब्रा बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ मैथ वांट्स यू टू, ऊपर का साइन छोड़ दो, मैथ वांट्स यू टू मेक वन फॉर्मूला आउट ऑफ दीस टू. ओके, वन फॉर्मूला आउट ऑफ दीस टू. एक ही लाइन में लिखो दोनों. हम्म. दो भी नहीं चाहिए मुझे, बस एक ही चाहिए. I'll ठीक है. draw the unit circle ताकि तुम विजुलाइज कर सको. You have to give me one formula जिसमें मैं n की वैल्यू डालता रहूं और मुझे ये सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं. ये वाला भी मिल जाए π/3 और ये वाला भी मिल जाए, लेट्स से -π/3. माइनस इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज इट डजंट मैटर नाउ. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. So ठीक है. how can I write this in one formula? How can I condense all solutions in just one formula? ठीक है, तो लेट मी थिंक. π/3 से 5π/3 जाने के लिए वी आर एडिंग व्हाट 4π/3. सोच रहे हैं. ओके. नहीं, ओके, होल्ड ऑन. π/3 के मल्टीपल्स है दोनों. एक है 1π/3 और एक है 5π/3. सो हाउ डू आई राइट इन टर्म्स ऑफ, मतलब इसी को लिख सकते हैं ना 2n पाई और समथिंग के टर्म्स में. 2n+1 अगर करते हैं तो n अगर 0 होगा, ओह नहीं, नॉट 2n+1 -1, इफ n इज 0. ठीक है, होल्ड ऑन आशीष. अगर n 0 है तो ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव. नहीं, एंड ऑन एंड क्या लिख रहे हो तुम? ये नहीं, ये तो बाद में लिखा है, पहले मैंने ये सॉल्यूशंस लिख रहा था. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो इसके लिए काम करते हैं, ऐसे करते हैं, पहले 2-4 सॉल्यूशन लिख लेते हैं, उसमें एक पैटर्न निकालेंगे, शायद पता चल जाएगा हमें. ये that's exactly what you have to do. You have to recognize pattern recognition है यहाँ पर गेम. तो π/3 हमारी पहली वैल्यू है, दूसरी हमारी ऑब्वियसली 5π/3 है, तीसरी कितनी थी 7π/3, फिर वी हैव 11π/3, राइट. फिर हम, बहुत तेज यहाँ बारिश हो रही है, Which is good. 5π/3 में हम 2n पाई यानी कि कितना जोड़ रहे थे. ठीक है, तो 4 वैल्यूज हमें मिल गई हैं. 5π/3. ओके, डिफरेंस ये क्या है, इसमें हम जोड़ रहे हैं 4π/3, इसमें हम जोड़ रहे हैं 2π/3. ओके, ठीक है. तो हर कंसेक्यूटिव वैल्यू में हम एक्चुअली 2 अलग अलग वैल्यूज जोड़ रहे हैं. सो व्हाट डू वी डू नाउ? ठीक है, पैटर्न ही है, बट बताओ क्या पैटर्न है. नहीं, सोच रहे हैं. ओके, तो 0 2π. इससे ज्यादा हिंट्स नहीं दूंगा मैं. अच्छा, तुम कुछ लिख चुके हो क्या इसे? ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी? 11π/3 के बाद इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 2π/3. कितना होता है प्लस, अगर हम 2π/3 जोड़ते हैं तो 13π/3. ठीक है, नाउ आई नीड टू लुक एट योर स्क्रीन. तुमने क्या किया है?
You have already plotted some points on 2 pi. और एक सेकेंड आशीष होल्ड करना है यार. ठीक है, चलो. हम अभी तुम्हारा नहीं देख रहे हैं, हम थोड़ा अपने से ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे. ठीक है. थैंक यू दीदी. ओके. तुम्हारा देखने की जरूरत है हमको. तुमने 2 पाई के मल्टीपल्स लिए हैं और तुमने क्या किया है, ये एरोस क्या दिखाते हैं, -π/3 और π/3. अच्छा, 0 के इधर उधर, ये π/3 है, तो ये इसके बगल वाला 2 पाई से जो छोटा होगा वो 5 π/3 हो जाएगा. कैन आई एनोटेट ऑन योर स्क्रीन? हाँ, कैसे करेंगे? मुझे एनोटेशन ऑन करना पड़ेगा. हाँ, करो. सिक्योरिटी पार्टिसिपेंट्स कैन एनोटेट ऑलरेडी है, तुम एनोटेट कर सकते हो ऑलरेडी. उसमें जाके मोर में जाके क्लिक एनोटेट. नहीं व्यू ऑप्शन ऊपर ही होगा एनोटेट तो. ओके, आई कांट सी एनोटेट का ऑप्शन मेरे में. एक व्यू ऑप्शंस है, रिक्वेस्ट रिमोट एनोटेट. हाँ, दिख गया. ओके, आई कैन सी माउस ड्रॉ, राइट? हाँ, ठीक है. तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा 5 π/3. अरे नहीं, 5 π/3, हाँ छोटा ही है ना 2 पाई से. ठीक है. और ये हो गया तुम्हारा 7 π/3. ये हो गया, मतलब इसी तरीके से तुम मूव कर रहे हो, राइट? यस, आई एम लुकिंग फॉर अ पैटर्न. आई एम लुकिंग फॉर अ पैटर्न. ओ 2 पाई, मतलब 2n पाई के अगल बगल π/3 प्लस माइनस करने से आ रहा है. ओ 2n पाई. ओके. हाँ, n प्लस माइनस π/3. Isn't it nice? एक फॉर्मूले में इन जस्ट इन दिस कंसाइज उसमें तुमने सारे सॉल्यूशंस लिख दिए फॉर दिस इक्वेशन. इट्स 2n पाई प्लस माइनस π/3. दैट्स इट. n belongs to an integer. एक बार फील इट कि सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसमें. यू आर नॉट मिसिंग एनी सॉल्यूशन. ये हम पहले क्यों नहीं सोचे? 5 π/3 was also in this form, like if ठीक है. we're almost there. अब इसको एनोटेशन हटा दो अपनी. तुम्हें हटानी आती है क्या? हाँ, हटा दिए, मतलब हटा दिए, बट तुम्हें डिस्कशन इसको डिलीट करना होगा. हट गई? कैसे हटी? मैंने हटा दी. ठीक है, we'll have to learn थोड़ा. कोई बात नहीं. सो कॉस के केस में तुमने निकाला x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस हाफ कहाँ पर होता है? π/3 पे. एंड दैट्स इट. इनफिनिट सॉल्यूशंस रेडी. ठीक है. आवाज लैग कर रहा है. हेलो. ओह, मेरी आवाज लैग. ओके, I'll repeat. Is it my internet? I lost you. I think it's my internet because maybe बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज, तो नेटवर्क हो सकता है डाउन हो. मैंने अपना नेटवर्क स्विच किया है and I think I can hear you now. ठीक है. ओके, आई थिंक बारिश हो रही है तो मेरा भी नेट हो सकता है कि बिकॉज़ दिस इज अ शॉर्ट क्लास. तभी जल्दी जब अगली बार नेटवर्क जाएगा तो बंद कर देंगे. कोई बात नहीं. नहीं, आई वांट टू हैव अ लॉन्ग, लाइक व्हाई शॉर्ट क्लास, मतलब व्हाई? अरे नेटवर्क, मतलब मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, इट्स फाइन. ठीक है, या आई नो इट्स फाइन, बट ओके चलो. Now do this for tan x equals to 1 by
नहीं, रूट 3 1 by root 3. tan x equals to 1 by root 3. root 3. तो 1 by root 3. ओके, हमेशा tan x में हम थोड़ा वो हो जाते हैं बिकॉज इट्स not on x axis, not on y axis. Like x और y की लाइन बनाओ तो तुम्हारा tan आ जाता है, but here in this case you need to find out इसका sin और वो, right? रुको, You can share your screen. there is, दिख रहा है तुमको? Yes. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था? All solutions of tan x equals to 1 by root 3. 1 by root 3 किस पे होता है? tan x 30 डिग्रीज पे, राइट? तो पहला तो 30 डिग्रीज इज व्हाट? पाई बाय 6. यानी कि बट सिर्फ इस पर तो होगा नहीं. टाइम के लिए हम क्या करते हैं? चलो साइन के लिए तो हमने वाई एक्सिस वाला हमारा वो होता है, और ये तो रेशियो है कॉस और साइन का. शुड आई नीड टू फाइंड आउट इसका cos x और sin x का वैल्यू एंड देन? मर्जी है तुम्हारी. वैसे ये मेरा शॉर्टकट ये होता है कि tan पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है. ओके, फर्स्ट tan इस वाले में. अच्छा tan, ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा. ओके, मैं दिस विल हाँ, बी राइट. that's all I do. कुछ लाइन को थोड़ा और स्ट्रेट बनाना चाहते हैं. ठीक है, तो ये तुम्हारा 30 डिग्रीज पे होता है विच इज पाई बाय 6 पे. तो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा पाई प्लस पाई बाय 6. ये पाई प्लस पाई इतने 30 डिग्री, हाँ, पाई प्लस पाई बाय 6 कितना हुआ तुम्हारा? 6 + 1 7 पाई बाय 6. Now give me a formula. हाँ ठीक है, तो हम इसमें 180 डिग्रीज ही तो ऐड कर रहे हैं हर बारी. Nice. और मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज, राइट? सो पाई बाय 6 में ही तो हम ऐड कर रहे हैं. इट्स जस्ट 180. 180 इज व्हाट? पाई n पाई. Yes. और माइनस भी होगा बिकॉज, लेकिन अगर हम इंटीजर ले लेते हैं n तो इट सॉल्व्स फॉर इट. नहीं, एक्चुअली n पाई पहले लिखना चाहिए क्या हमें? You're getting the math. अब you're activating the math gene यहाँ पर. n pi plus प्लस पाई बाय 6 अगर n हमारा इसमें इंटीजर है तो. perfect. लेकिन फिर हाँ, माइनस लोगे तो क्या दिक्कत आएगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. नेगेटिव एंगल्स भी तो फाइन ही है, तो मतलब ईदर वेज इट शुड बी फाइन. पाई बाय 6 + n पाई भी तो लिख सकते थे, बट वो आई भी लिख डोंट नो सकते व्हाई. थे. वो भी लिख हाँ, सकते बट थे. आई डोंट नो व्हाई, बट n पाई. हाँ, बट बताओ. But n pi plus 5 by 6 feels right. Somehow, like why? Why is it so? Why? We'll talk about it. We'll talk Because about it. थोड़ा बड़ा होता है, so it always feels like बड़ी, मतलब I don't know. Because it has a variable in it, पता नहीं. अच्छा, n pi minus 5 by 6 से क्या होगा? n pi minus 5 by 6. Actually वो भी सही है, I would say. Justify. ठीक है, अगर n pi minus pi by 6 है, let's take n as 1. तो अगर हम n 1 ले लेते हैं तो pi minus pi by 6 which is, oh नहीं, nope, 5 pi by 6 हो जाएगा. 5 pi by 6 के लिए तो सही नहीं है. It's always plus. It's always pi by 6 more than a multiple of pi. Pi by 6 more than a multiple of pi. आगे की तरफ जा रहा है ना. If you move anti-clockwise, हाँ, positive होता है. तो हाँ. minus. अच्छा, n pi minus pi by 6 में हम क्या कर रहे थे? पीछे जा रहे थे. बट हाँ, pi by 6 more than pi. हाँ, pi plus pi by 6. ठीक है, वाओ. ओके, Minus is not correct. ठीक है. वाओ. अच्छा, और अगर हम ओके, बट हाँ, that wouldn't change. This is always going to be plus pi by 6. ठीक है, n अगर इंटीजर भी लेते हैं. हाँ, ओके, ठीक है. ओके, अब अपनी स्क्रीन शेयर बंद करो. अब मैं तुम्हारा नाउ इज द माइंड इक्वल्स टू ब्लोन वाला मोमेंट. ठीक है. ओके, शेयर स्क्रीन. This is the toughest part of
what we are discussing. ये किसी से नहीं होता, ये बस बताना पड़ता है. बस letting you know, I'll ask you to solve it, but I'm letting you know that no one does solve it. I didn't solve अरे it. यार, I didn't solve it as well. मतलब नहीं बोलना चाहिए ना, ऐसे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. व्हाट? X equals to n pi plus pi by 3. ठीक है, n pi plus pi by 3, ये वाला आ गया था 2n pi plus minus pi by 3. Now if you look at all three of them, you see this as a single formula, this as a single n formula, pi plus pi by 3 या pi by 6? pi by 6, pi by 6, pi by 6. ठीक है. हम्म. This means right now you can solve tan, you can write a solution for tan, a general solution for tan x equals to something in just one formula, एक वे में. Okay. एक ही बार में निपटा रहे हो, cos भी निपटा रहे हो, बट साइंस नहीं निपटा पा रहे, साइन नहीं निपटा पा रहे. Do you want to give this a shot? Do you want to create one formula for sine? हमने साइन के लिए नहीं किया, हमने कॉस के लिए किया था 2n pi plus pi by 6. cos के लिए अपने आप हो गया था. हमने, अच्छा ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई फ्यू वैल्यूज ऑफ साइन. पहले शुरू करते हैं कुछ बना के. I'll share the screen. I'll let you share the screen again. Sin x equals to half. इसको नोट कर लो पहले. Sin x equals to half, और तो x equals to pi by 6 plus 2n pi. I'll stop sharing my screen. रुको हम शेयर करते हैं. ठीक है. Sin x equals to half को भी एक फॉर्मूले में कर दो. Can you see? Yes. pi by 6 आ गया था और 5 pi by 6 आ गया था. ठीक तो है. ये हमारा x का सेट था, राइट? Yes. ओके, तो pi by 6 और 5 pi by 6 plus 10 pi एक ही फॉर्मूले में करना है. हमको क्यों याद आ रहा है, हम लोग कॉस के लिए भी सिमिलर ही कुछ किए थे. ठीक है, फर्स्ट फ्यू वैल्यूज लिखते हैं पहले. तो पहली तो हो गई pi by 6. फिर अगर हम इसमें n को 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2 pi. प्लस 2 pi जोड़ने पे कितना होता है? 7 pi by 6. 6 दूनी 12 प्लस 1 नहीं 12, 2 pi ना. हाँ ठीक है. हाँ 2 pi ना, 6 12 plus 1 13 pi. इसके पहले ये 5 pi by 6 आएगा. फिर 5 pi by 6 में हम जोड़ेंगे 2n pi, which is फिर से 12 plus 5 17 pi by 6. ठीक है, फिर भी अगर हम ओके, अगर एक और चलो ले लेते हैं जस्ट इन केस, जस्ट टू बी श्योर. 4 pi अगर है तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और एक 25 pi by 6. वाओ, बहुत तेजी से वैल्यूज बढ़ रही हैं. ठीक है, तो 5 by 6 तो वो है हमारा पैटर्न. हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं, मतलब 1 5 13 17 25. ओ वाओ, सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं ये तो. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. 25 इज नॉट प्राइम. अरे हाँ यार, 20 क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं. हाँ ठीक है, तो 4 ऐड कर रहे हैं. 13 minus 5 is what, 8. फिर 4 फिर 8. आई थिंक बनना चाहिए. नहीं, आई थिंक तुम्हारी नंबर लाइन वाली स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं. लेट्स सी 0 और 2 pi से कहाँ जाता है ये. ठीक है, तो ओके, अगर हम 2 pi में से माइनस pi by 6 कर देते तो कितना बचता है हमारे पास? 5 pi by 6 नहीं, 2 pi minus pi by 6 कितना होता है? 12 नहीं, 12 minus 1 pi तो हो जाएगा 11. 11 pi by 6 ये तो है ही नहीं. What if we do pi? Pi minus pi by 6 will be 5 pi by 6. And pi plus pi by 6? नहीं, 7 pi by 6 जो हमारे उसमें नहीं है. यूनिट सर्कल पे कैसा दिखता था हमारा साइन? बना के देख लो. क्या I like how you use unit circle as a tool now. Yeah, me too.
5/6. यहाँ पे 5/6. How do you make one rule that gives you all हाँ, solutions? At least both of these solutions. ओ आई सी. तो देखो, बट कॉस के केस में भी तो सिमिलर ही कुछ था. हमारा कॉस इधर आता था अगर होता था, उसमें हमारा आ रहा था. क्यों इसमें भी आएगा? आई गेस आना ही चाहिए. व्हाई शुडंट इट? कॉस में क्या आता था? कॉस में क्या किया था आपने? ये नहीं, कॉस ये था हमारा, इधर -π/3 आता. मान लेते हैं, हाँ, π/6 था, चलो मान लेते हैं 5/6. तो 5/6 नहीं था, हाँ, चलो 5/3 था π/3 उस मान पे. लेते हैं. हाँ, तो हमने 2 पाई के आगे और 2 पाई के पीछे π/3 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया था. हाँ, तो हमने बोला मतलब 2 पाई के सारे मल्टीपल से π/3 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. हाँ, 2 पाई. हाँ, राइट. यहाँ पर पाई पे हमको लग रहा है, पाई में अगर हम π/6 ऐड करते हैं, मतलब 0 में π/6 ऐड करते हैं, मतलब कर तो ये रहे हैं, ये है 0 और ये है पाई. व्हाट आई एम आइडली डूइंग इज 0 में आई एम एडिंग π/6, राइट, एंड द नेक्स्ट मल्टीपल जो कि पाई है, उसमें से आई एम सब्ट्रैक्टिंग -π/6, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, गुड गुड गुड. बट इफ आई, नहीं, बट इफ आई ऐड पाई टू π/6, तो फिर तो वो हो जाएगा ना, 7π/6 आ रहा है, विच इज नॉट अ करेक्ट वैल्यू फॉर दिस. पाई में से माइन, ओके. बट अब हमको पाई में जो है, इफ यू सी, आई हैव टू ऐड अ होल 5π/6. मतलब ये पूरा तो पाई है, पाई प्लस π/6, which is 7π/6 to get back to this point, right? तो मेरी बात समझ, are you following me? हाँ, I am following it. I've given you this problem. I'm following everything. ठीक है, तो I have to add what, 7π/6. नहीं, हाँ, I wish our curriculum had the luxury to pause and ponder. तो सीधे उठा के, पता है, एनसीईआरटी में सीधे उठा के फॉर्मूला दे देते हैं. No one thinks again. No one thinks twice. सैड, बहुत सैड है वो. ठीक है, पाई में 7π/6 ऐड करने का मतलब है कि हम ऑलरेडी पाई से ज्यादा ऐड कर रहे हैं, मतलब 2 पाई के बाद, यानी कि फिर से हम ओके, यहाँ पे π/6 ऐड कर रहे हैं. दिस इज वेयर आई गेट वन वैल्यू, राइट? Nice. बट यहाँ पर पूरा ये खाली है. फिर π/6 ऐड करने के बाद, मतलब यहाँ पहुंचने के बाद, देन अगेन वी आर एडिंग, मतलब 4π/6. अब हम कहाँ पहुंच गए? 2 पाई तो हमने पूरा कर लिया, अभी हम 3 पाई पे पहुंच रहे हैं. ठीक है, तो 3 पाई में से फिर हमें -π/, ओ गॉड, मतलब पैटर्न दिख रहा है. क्या है वो बट पैटर्न? Describe it to me. हाँ. Describe it in words. मतलब हाँ. ठीक है, ओके, लेट मी सी. ओके, फिर 3 और 4 पाई के बीच में कुछ नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यूज नहीं है. ठीक है. Which makes sense, right? Sign is positive. You can't get anything in third and fourth quadrant. Wow, beautiful. हाँ, now how do I write it as one thing is the question. What is the pattern that you're seeing? You're seeing something. You have to describe it in English first and then math later. ठीक है, 4. I know what I'm. What are you seeing, Supriya? वही तो I'm trying to see again. ठीक है. Odd multiples के अगर नहीं, odd भी नहीं है यार. नहीं, सही जा रही हो. Think through. n Finish your n thought. पाई अगर है, मतलब n जो है, अगर वो एलिमेंट ऑफ ऑड भी, मतलब 0 भी तो है ना यार. 0 is even, by the way. हर बंदा यही बोलता है मुझे. 0 is even, -1 is odd. Odd even numbers transcend. हाँ, तो वही बात है, मतलब अगर ये ऑड का मल्टीपल में से, अच्छा वैसे ऑड में से भी तो, व्हाट इफ आई, You're very close. हाँ, मतलब अगर ऑड होता, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि इवन,
okay, I know I can do this. I can get here. And I'm pleasantly surprised. मुझे लगा नहीं था कि you would be this close. यार अभी हुआ नहीं. Okay, cool. I'm delighted. I'm delighted if a student of you're the first student that is this close. ठीक है यार. Okay, now that you said it, let me. ठीक है, 0 से पाई के बीच में है हमारी वैल्यूज. 2 पाई के से 3 पाई के बीच में है. ठीक है, कुछ तो है. आई थिंक आई कैन. अगर ये पाई बाय 6 है तो इसमें से माइनस पाई बाय 6 कर रहे हैं, तो पाई में से कितना घटाएंगे कि हम fuck, I'm losing it again. एक्चुअली सारे मल्टीपल्स ले सकते हैं, बट मतलब 2 बनेगा क्या? ऐसा होगा क्या? Will it have 2 lines? एक सिंगल में आएगा ये? पहले 2 में तो लिखो. ठीक है, चलो पहले 2 में लिख के ट्राई करते हैं. तो पहला तो मतलब जितने भी हमारे इवन मल्टीपल्स हैं उस केस में, जैसे 0, 2 पाई, 4 पाई, तो उसमें इवन मल्टीपल्स के लिए जब हमारा n इज एन एलिमेंट ऑफ एन इवन नंबर, तो n पाई प्लस पाई बाय 6 है. ठीक है. और फॉर ऑड मल्टीपल्स, मतलब ऑड, ओ नहीं, हाँ लिखो. अरे वो एक सेकंड रुक जाओ. मतलब चलो नॉर्मली अगर n ऑड है, आई थिंक आई कैन डू दिस. आई थिंक n पाई माइनस पाई बाय 6 है. That's it. बट एक तो नहीं बना ये. दिस इज लाइक, वो हम कर देंगे. We'll do this, but you have cracked it. You have found the pattern. When n is even, add pi by 6. When n is odd, subtract pi by 6. So try करता हूँ मैं इसमें. n की वैल्यू ऑड लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तो पाई आ गया. पाई से पीछे जाओ. n की वैल्यू दोबारा ऑड लेता हूँ मैं, 3 लेता हूँ, तो 3 पे आ गया. फिर पीछे जाओ, 3 पाई से पाई बाय 6. n की वैल्यू मैं लेता हूँ 6 इज इवन. 6 पाई से आगे जाओ, प्लस 5 by 6. So 0 is also even. 0 plus आगे जाओ. So you've given me a rule. This is one single rule which says if n is even, do this. If n is odd, do this. This is a switch, and today you'll learn how math creates its own switches. ठीक है. Now I'll let me share my screen. ठीक है. रुक जाओ एक सेकंड. Oh, if you think you can create that switch from whatever you. मतलब एक सेकंड रुक जाओ, हमको लग रहा है हम कर सकते हैं. What is something that is positive when is even and is negative when is odd? Is there something that you know in math? Second, what is something which is positive when it? Is there something in math that you know which is positive when it's even and it's negative when it's odd? It's नहीं. Okay, positive मैथ में क्या है? मैंने तो बोला इवन है तो पॉजिटिव होना चाहिए, ऑड है तो नेगेटिव होना चाहिए. दैट्स द डिफरेंस, राइट? साइन में डिफरेंस है ना, प्लस माइनस, एवरीथिंग इज सेम. ऐसा क्या करें यहाँ पर कि वो n को वो खुद पढ़ ले, n को हमें बताना ना पड़े. हम इसको वो फॉर्मूला खुद समझ जाए. अच्छा इवन है क्या तो मैं ऐड कर दूंगा, ऑड है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. इज देयर अ स्विच इन मैथ्स? ओह एक्चुअली आई थिंक यहाँ पर ये पाई बाय 6 को भी n के मल्टीपल की तरह से अगर हम लिखेंगे, नहीं, बट लेकिन that's always going to be ना 1 only, 1 और प्लस माइनस. n तो नहीं लिख सकते. अभी तो उल्टा. हाँ बोलो. अभी तो हम ट्रिको पढ़ रहे थे. हाँ ये थोड़ा ये अलग है. जब n इवन हो, ठीक है, अगर n इवन होता है मतलब बेसिकली ये इवन, ठीक है, बेसिक से सोचते हैं, आई थिंक तभी हो पाएगा. होल्ड. बेसिकली ये हमारी वैल्यूज क्या क्या ले रहा है? ये ले रहा है 2n प्लस पाई बाय 6. मतलब आई नो दिस बट हाउ इज इट हेल्पिंग मी?
2n नहीं है, वो 2 pi है, but हाँ सॉरी 2 pi 4 pi वो n को पढ़ भी ले लेकिन pi/6 को छेड़े बिना। ये क्यों होता है ना 2n+1 अगर हम करते हैं तो अगर n, बट इससे नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होगा? बट ये तो हमेशा ऑड होगा ना, दिस इज ऑलवेज ऑड, दिस इज ऑल फॉर ऑलवेज ऑड नंबर्स एंड ऑलवेज इवन नंबर्स के लिए हमें 2n लेना होगा। ठीक है, आई नो आई एम दिस क्लोज, मतलब एक बहुत छोटा सा कुछ है जो You actually solved it. It's basically connecting something from lower grades, 7th 8th क्लास से कुछ उठा के यहाँ डालना है। मतलब दिस इज जस्ट सो मतलब बैड ये सब करने के नहीं, बाद it's not bad. It's not bad. No one can. नहीं No नॉट one. बैड मतलब हाँ This is extremely good. I would give full marks for this. यस So, इवन अ नॉट फंक्शन ही तो है बेसिकली, मतलब एक बॉक्स है, मैं तुम्हें I like visuals. एक बॉक्स है जिसमें if you put odd, it will give you what? It will give you minus sign, and if you put it even, it will give you a plus sign. What do you know this box? Can you create this box out of nothing? It reads n and then it gives you signs plus or minus. इज इट लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू, लाइक एब्सोल्यूट वैल्यूज, लेकिन उसमें भी तो नहीं, उसमें तो बस Absolute तो हमेशा पॉजिटिव देता है, but पॉजिटिव आएगा। think wild. थिंक वाइल्ड, आयोटा, आई डोंट नो, पता नहीं, स्क्वायर ऑफ आयोटा होगा तो नहीं हो। ओके बेसिक अगर ऑड हम नंबर अगर ऑड डाल रहे हैं, बेसिकली अगर हम 3 डाल रहे हैं तो हमें नेगेटिव मिलना चाहिए। नेगेटिव क्या? If I put a number here, what negative? Negative what? Negative 1. pi minus pi/6। हाँ, मतलब we need. हाँ We don't need. We need 1, right? हाँ एक्चुअली 1 चाहिए, मतलब व्हाई नॉट जस्ट, अच्छा नहीं लेकिन ओके हम क्या मिस कर रहे हैं यार, ये दिस इज सीमिंगली सिंपल। अगर हम 3 डाल रहे हैं तो हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, अगर हम 2 डाल रहे हैं तो हमें +1 से मल्टीप्लाई करना है। Okay. 1 minus n अगर कर दे, नहीं Can math even do that? Does math have that? हाँ I mean I think so it has। मतलब बस ओके, but how will n, मतलब I think I have this variable n which has to, How does n go away? N gives you the sign and then it goes away. हाँ मतलब वही है, how does it go away? It's a smart function. It knows what you want. It only gives you what you want and nothing else. It's a very smart function. Oh God. किसे पता था ट्रिगो में काम आ जाएगा? And it has nothing to ठीक do है। with trigonometry, by the way. Is it exponents? हाँ exponent, Yes. exponent Yes. n pi प्लस माइनस बेसिकली तो मतलब 1 का -1 का मतलब प्लस ऑफ, एक सेकेंड होल्ड, n pi प्लस -1 raised to n pi/6। yes I guess so, yes here it is। सही में एक बार एनसीईआरटी खोलो अपनी एक बार। why couldn't I see this? ये No बुक one. क्यों नहीं देखा? I couldn't see it when I was studying trigonometry. My teacher didn't give me enough time to work on it. उसने फॉर्मूला दे दिया था और मैंने पढ़ा, मैंने कहा so what I did was मैंने इस फॉर्मूले को फेस वैल्यू पे नहीं एक्सेप्ट किया, मैंने कहा let me play with it। मैं थोड़ा खेला, फिर I realized कि it's actually very beautiful। फिर मैंने इसे सेव कर लिया। that was my way of saving it, but a better way would have been to derive it myself, which you did today।
मतलब So अगर तुम नहीं करते, अगर तुम नहीं तो फिर आई वुड हैव आल्सो, मतलब नहीं, I was this बिन is called guided discovery. ठीक है, It's वेयर still, इज इट? एक बार स्क्रॉल डाउन करो, लास्ट 3 समरी में जाओ एक बार सीधा। अच्छा, ये एनोटेशन ऑन है तुम्हारा जो दिख अच्छा रहा मैं है एनोटेशन स्क्रीन? ऑफ कर देता हूँ। हाँ। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। This sin x equals ओके, to sin y implies. Okay. एक बार इन तीनों को पढ़ लो। अगर sin x sin y के बराबर, आराम से पढ़ लो। हाँ, मतलब पहले तो y भी है इसमें, मतलब I have okay, sin y x इज equals to वही sin y. π/6 है, मतलब y इज π/6। हाँ हाँ हाँ, implies n pi plus, while n is element of integers, अरे cos x cos y x. Yeah, I can see कैसे, but like I couldn't have अगर अगर खुद से if नहीं I किया did तो not do it. हाँ, मतलब एब्सोल्युटली। रट लेते हैं हम इसको शायद एग्जाम के लिए में भी. बट अब That's what I would have done probably when I was in 11th. मतलब यही दैट्स किए व्हाट होंगे. दैट्स व्हाट एवरीवन डज, हाँ, बट वी आर बेटर but देन this, दैट। so nice, no? सो या, अब इसको मैं लिख, अब लेट मी शेयर माय स्क्रीन। दिस इज गुड, you've डन इट। अब इसको मैं लिख लेता हूँ। लेट्स अपनी स्क्रीन शेयर करनी बंद करो। अच्छा, sorry, एक दैट्स second. फाइन। So the idea for this class, at least one part of this, was to give you, तुम्हें जनरल, तुम्हें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने आते हैं। अब तुम्हें जनरल सोल्यूशन निकालने भी आते हैं, not by remembering formula, not by memorizing the formula, but by deriving the formula. n pi plus minus 1 की पावर n, और हाफ कहाँ पर होता है? साइन हाफ होता है π/6 पे। सो अब whenever you look at an equation, तुम्हें उसका सबसे स्मॉलेस्ट सोल्यूशन देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सोल्यूशन देखना है। और कॉस में 2n पाई प्लस माइनस होता है, यू नाउ नो क्यों होता है, क्योंकि कॉस ऐसे मूव करता है, दिस इज वेयर कॉस इज। साइन पाई के आगे पीछे रहता है, ऑड इवन मल्टीपल्स, यू नो वेयर साइन इज, दिस इज वेयर Time साइन इज। हमेशा. और टैन तुम्हारा इस तरह रहता है, टैन इज बेसिकली दिस, तो पाई से आगे तो इधर से आगे। सो एन पाई प्लस, यहाँ माइनस साइन लगता है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु मेक सो मेनी मिस्टेक्स, कहाँ पर प्लस लगेगा, कहाँ पर माइनस लगेगा, किसका क्या होगा, एन पाई की जगह 2n पाई प्लस माइनस कर देंगे। दे डू सो मेनी मिस्टेक्स, बट आई होप दैट यू मेक नन। इसको एक बार देख लो, ये 3 फॉर्मूले I'll हैं, try. दीज आर फॉर्मूले फॉर योर जनरल सॉल्यूशंस, Hmm. general solutions. And while you're at it, let's solve the problem that you solved yesterday, and this time find general solutions for this. अपनी NCERT खोलो वापस, I'll stop sharing my screen. Let's see you do that. Let's see you combine everything. हाँ, बताओ कहाँ था, क्या सॉल्व कर रहे थे हम लोग? ये वाला NCERT फाइन खोलो। साइन एक्स बाय 2, नहीं एक बार ये वाला. मैं, नहीं हाँ, शेयर कर दो. शेयर सॉरी स्क्रीन। सॉरी, नहीं that's fine, हो जाता है. चिल है। दोनों के हाँ. बाद NCERT है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ, यस. नहीं इन सब में नहीं, these are easy। पीछे जाओ, सॉल्व एग्जांपल है एक, ऊपर और ऊपर। हाँ इधर से रुक दिस नहीं ऊपर नीचे। यस ये ये साइन वाला, 2x. sin 2x minus sin 4x plus sin 6x। नाउ दिस टाइम फाइंड, इसको नोट कर लो, 2 minus 4 plus 6 है। हाँ, sin 2x minus sin 4x plus sin 6x। ओ आई, हाँ मतलब कल किए अब थे हम लोग, आई रिमेम्बर अब दिस, तुम्हें वी इसके यूज अब तुम्हें इसके वाला. जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, मतलब आई आइडेंटिटीज एम गोना आइडेंटिटीज यूज देख अगेन. सकते हो। यस, हाँ, वही करने जा रहे हैं. अबे यार, आई हेट व्हेन दिस हैपेंस. मेरे लैपटॉप भी हो रहा है, आई थिंक नया ले लेना चाहिए मुझे। तुम तो हाँ बिल्कुल. हाँ, ले सकते हो, हम भी ले सकते हैं, बट बट लेकिन मैं कंटेंट नहीं बना रहा ना, मैं क्या एक्सक्यूज दूंगा। मतलब बना तो हम भी नहीं रहे वैसे तो, बट नहीं बट ठीक है. केएफई मतलब गिन गिन चुन के क्या ही बोल रहे हैं, बहुत कम वीडियोस है केएफई में आशीष. जितने में हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, मैं तो केएफई 10 बार, खैर बन जाएगा. हाँ मतलब यस. 10 टाइम्स ओवर। नॉट हाँ नॉट इन पब्लिक फोरम. ठीक है, अच्छा इसके बारे में बात नहीं करना, चलो मतलब ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी कहाँ गया? यस, लिखा हुआ है इसमें, हमने यूज किया था साइन
ये वाला कहाँ गया फॉर्मूला? यस, साइन एक्स। तो ये लिख लेना चाहिए, ये बार बार गायब होते रहता है। वेयर इज इट? किसी और स्क्रीन पे चला गया। हाँ कहीं तो गया है। अरे कहीं भी नहीं दिख रहा। अरे वेयर आर यू? ठीक है, याद कर लेते हैं इसको 2 सेकंड के लिए। साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 यानी कि 4x into cos x minus y, 6 minus 2 4 by 2 is 2x minus sin 4x equals 0, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा sin 4x कॉमन 2 cos 2x minus 1 equals 0। तो यहाँ से तुम्हारा आ गया sin 4x is 0 या फिर cos 2x is 1 by 2। ठीक है, ऊपर वाला हटा देते हैं बिकॉज जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना था, तुम क्या बोल रहे थे? This time don't give me principal solutions, give me all solutions. All solutions। तुमने ठीक निकाले है, थे पिछली मतलब बार, तुमने खूब यूनिट सर्कल के साथ खेला था। we did our हमने I यूनिट remember, सर्कल हाँ नहीं समझ गई तुम क्या करना चाह रहे हो। लाइक वी अभी हमने देखा था, राइट? ओके, बट यहाँ पे भी वही डिलेमा है। मतलब बेसिकली जनरल सॉल्यूशंस जो हमने निकाले थे, राइट? साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, क्या क्या होता था? एन पाई, मतलब आई डोंट इवन नीड टू लुक एट द यूनिट सर्कल राइट नाउ बेसिकली। exactly you तो ये move कितना था? एन पाई प्लस -1 रेज टू एन टाइम्स पाई बाई 6। पाई बाई 6 नहीं, बेसिकली हाँ नॉट पाई बाई 6, पाई बाई 6 उस केस में था, बट यहाँ के केस में क्या हो जाएगा? ओके, 0 होता है मेरा पाई और उस पर, तो पाई के मल्टीपल सारे, पर सबसे छोटा लेना होता है विच इज 0, yes basically 0 and this is n not pi, and this is not x, this directly gives you but 4x. this is 4x, this gives me 4x, so basically n pi। ठीक है, ओके, सो n पाई देता है ये, बट मेरा जो अभी ये जो 4x है, दिस लाइज बिटवीन व्हाट उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पाई, तुम, you don't have to worry about it. इज इट कवर्ड? नहीं जो तुम्हें हाँ रेंज, मतलब 8, रुको होल्ड ऑन, रेंज की जरूरत तब पड़ती है जब तुम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते, यू डोंट वरी अबाउट रेंज एनीमोर। ओह यस, बिकॉज़ ये तो 8 पाई या फिर एनी मल्टीपल्स ऑफ पाई तो कवर्ड ही होंगे, बिकॉज़ n इज एन एलिमेंट ऑफ अगर इंटीजर। कवर्ड नहीं भी होंगे तो फर्क नहीं पड़ता, वी वांट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओह अच्छा, हाँ गॉट इट, हाँ रेंज तो जस्ट इज हाँ फॉर 0 से 2 पाई में हमें यस, प्रिंसिपल चाहिए होता है। वी डोंट वरी ओह अबाउट दैट। ओह, हाँ तो फिर तो दिस I don't have to worry about the range at all, इसका मतलब। And similarly here तुमने also, अभी तो फिर सॉल्व नहीं यहाँ किया है, अभी सॉल्व नहीं किया है। n पाई क्या है ये? सॉल्व नहीं हुआ है। I thought n pi, n पाई इज व्हाट? n pi is basically तुम्हारा 4x। हाँ, so we want x right, that's it. n pi by 4, yes, easy, wow, एंड काफी छोटा। इसमें तुम देख सकते हो n पाई बाय 4 का मतलब है पाई बाय 4 के मल्टीपल्स व्हिच इज डिवाइडिंग द यूनिट सर्कल इनटू 8 पार्ट्स, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड जब तुम प्रिंसिपल सॉल्यूशन लास्ट निकालते थे। कल हम लोग, हाँ ओह हाँ, and then all multiples उसके बाद भी 45 डिग्री infinitely। cos 2x भी सॉल्व कर लो, सॉल्व फॉर cos 2x as well। यस ठीक है, cos 2x में हम भूल गए हैं क्या था, एक सेकेंड। cos 2x हमारा कैसे दिखता था? 2 पाई के अगल बगल था, इधर इधर, तो 2 n पाई में ऐड करते थे हम लोग जहां भी ये होता था, और 1/2 हमारा होता है व्हाट, पाई बाय 30 डिग्रीज ना, नहीं 60 डिग्री, 60 डिग्रीज इज पाई बाय 3, सो दिस इज व्हाट 2 n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 which is 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज सॉरी। ठीक है, डोंट तो फॉरगेट ये दैट हो दिस इज गया, नॉट, हां डोंट फॉरगेट दिस इज नॉट x, हाँ दिस इज 2x, सो x इज तो बेसिकली x हो जाएगा यहाँ से n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। एंड चेक योर सॉल्यूशन। ठीक है, तो
लेट्स से अगर हम लोग एनसीईआरटी से देख लो। ठीक है, बेटर बेटर नहीं, मतलब वैसे भी आए। नहीं एक तो मेरी एनसीईआरटी गायब हो जा रही है भाई, कहाँ चले जा रहे हो तुम? उस पे तुम दूसरे टैब में देखो ना, सॉरी दूसरे स्क्रीन पे देखो। हाँ ये रहा। हाँ मतलब कहीं वो चली सी जा रही है। कोई बात नहीं, तुम्हारा लैपटॉप हैंग होता रहता है, इट्स फाइन। यस, ओह क्या है यस, यही तो है। x equals to n pi by 4 or n pi plus minus pi by 6 where n is an integer. अब you now speak their language now. मैंने बोला था पाई पाई में बात करोगे तुम in a while. So yeah, I'm proud of myself. I like it. that's all there is to it. अभी एक पूरी क्लास बची है, एक पूरी क्लास बची है तो on solving वो those 25 questions. Identities अभी याद नहीं हुई हैं तुम्हें. हाँ will not move forward, will not skip this chapter. मेहनत करेंगे, not today but soon. Tomorrow कल मिल सकते हैं, we can meet tomorrow. Solve those 20 problems. करके रहोगे जितने उतना बढ़िया, नहीं तो क्लास में सारे करवाऊंगा। ठीक है, कर लेंगे हम। I'll do it. So do you feel good about general solutions now? Do you know how to solve any equation? Principal solution निकाल सकते हो यूनिट सर्कल देख के, जनरल निकाल सकते हो, और you won't make those mistakes that every student does. प्लस माइनस की गलती नहीं करोगे तुम। जब when you said cos कैसे होता है, 2 पाई के आगे पीछे होता है, I can see you see the things that I see. तो don't worry about it. तुम्हें फॉर्मूले नहीं भूलोगे तुम, you will not forget these formulae. साइन का तो कभी नहीं भूलोगे, -1 की पावर हाँ, वाला। साइन वाज स्पेशल। And now you have a switch. मैथ में कभी भी तुम्हें स्विच डालना हो ऑड इवन के साथ, now you know -1 की पावर helps. हाँ मतलब I knew that, but I don't know. Sometimes it happens ना कि तुम but हाँ, that's good. मैंने जब पहले पढ़ा था, it was I found this as a gem. मैंने कहा ये तो बहुत ही awesome है। ट्रिगो के तो मैं नोट्स बना ही रहा था, इसको मैंने उठा के पॉकेट में रख लिया था। मैंने कहा I want to save this. ये इन्होंने जो यहाँ पर किया है, I like this. I like what they did here. But this is very sneaky but elegant, quite elegant. देख रहे हो, infinite solutions को तुम एक लाइन में लिख सकते हो। In just one line of code, you can write infinite solutions, which is a big deal. This is Trigo. You have identities, you have unit circle, principal solutions, general solutions तुम्हें समझ में आ गए। अब identities के साथ थोड़ा खेलना शुरू करो। Start seeing relationships, कब multiply होते हैं, कब add होते हैं। Basically puzzle solving बची है। Using identities, transform one side to other side. Prove LHS equals to RHS. वो करना है। और we'll do that. उसमें भी मजा आएगा। Struggle करोगे तुम उसमें, ऐसा नहीं करोगे। But I want to move from you, मतलब unit circle और ये जो number line पे visualization है सारे solutions का, from that to graph, काफी intriguing हमको लगा। Coming up next is graphs and transformation. I'll try to solve as much पहले से ही, don't worry. NCERT रखी हुई है, have fun. Yes, I'll do that. ठीक है, चलो अब करो जीरा टिकट्स रिजॉल्व करो, let's